हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल MCQ पॉइंट्स में। मैं हूं सुभाष। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डमकच गीत, राग और नृत्य। तो फ्रेंड्स, JSSC CGL 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, उसमें नागपुरी पेपर 2 में डमकच गीत यानी डमकच गीत, राग और नृत्य का सिलेबस दिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में डमकच गीत, राग और नृत्य को फुल डिटेल से कवर किया हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो CGL में जो भी प्रश्न बनेंगे डमकच गीत, राग और नृत्य से, उसको आप आसानी से कवर कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे MCQ पॉइंट्स चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फ्रेंड्स कमेंट भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक है डमकच गीत, राग और नृत्य। बोल रहा है, नागपुरी लोक गीत में सबसे मधुर, कोमल, सुंदर, आकर्षक राग है डमकच। तो फ्रेंड्स, बोल रहा है कि नागपुरी लोक गीत में सबसे मधुर, कोमल, सुंदर और आकर्षक राग है डमकच का। यह मूलतः महिला प्रधान गीत है। तो फ्रेंड, डमकच जो है महिला प्रधान गीत है। तब भी इस गीत का आनंद गा, नाच तथा बजा कर पुरुष भी उतना ही आनंद लेते हैं जितनी महिलाएं। तो फ्रेंड्स, बोल रहा है कि उस पर भी पुरुष के द्वारा गा कर, नाच कर और बजा कर पुरुष के द्वारा भी उतना ही आनंद लिया जाता है जितना महिला लेते हैं। डमकच चूँकि विवाह, शादी के तय होने की तिथि से 15 दिन पूर्व से वर व कन्या के घर आंगन में घर तथा पड़ोस की महिलाएं डमकच गाती तथा नाचती हैं। तो फ्रेंड्स, बोल रहा है कि डमकच गीत है। तो फ्रेंड्स, वह शादी के तय होने की तिथि 15 दिन पूर्व वर व कन्या के घर के आंगन में पड़ोसी महिलाएं और घर की महिलाएं गाती तथा नाचती हैं, ताकि पूरे गांव को पता चल सके कि किस घर आंगन में विवाह होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इससे पता चल सके कि किसके घर में विवाह हो रहा है। विवाह का समय उमंग, उत्साह, उत्तेजना से भरा होता है। तो फ्रेंड्स, विवाह के समय उमंग, उत्साह और उत्तेजना से भरा होता है। ऐसे ही समय डमकच राग गीत में गाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, विवाह के समय ही डमकच राग गीत को गाए जाते हैं। अधिकांश डमकच लोक गीत प्रश्नोत्तर शैली के होते हैं। जैसे, तो फ्रेंड्स, बोल रहा है कि अधिकांश लोकगीत प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न और उत्तर के शैली के होते हैं। जैसे फ्रेंड्स, केकर लागिन आयो गे झालर मड़वा, केकर लागिन की गे आयो रोदन लगाए, बेटा लागिन आयो गे झालर मड़वा, बेटी लागिन की गे आयो रोदन लगाए, बेटी बिहाले आयो घर तोर सुना भेल, बेटा बिहाले आयो घर भरी गेल। तो फ्रेंड्स, इस गीत में बोल रहा है कि इस गीत में बेटी माँ से पूछ रही है कि किसके लिए इतना सुंदर विवाह का मंडप बना है और किसके लिए रुदन हो रहा है। तो उत्तर में है फ्रेंड्स, बेटे के लिए सुसज्जित मंडप है तो बेटी के लिए रोना। तो फ्रेंड्स, यह डमकच का राग है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न इससे भी बन सकता है कि बेटी लगिन गे आयो रोदन लगाए, बेटी बिहाले आयो घर तोर सुना भेल, वह किस राग का गीत है। तो फ्रेंड्स, आप बोल सकते हैं डमकच गीत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है डमकच नृत्य का समय, यानी कि डमकच नाचने गाने का समय कब होता है। तो फ्रेंड्स, बोल रहा है कि डमकच राग का गाने का समय देवठान कार्तिक एकादशी शुक्ल पक्ष से आरंभ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न बन सकता है कि डमकच राग को कब गाया जाता है, किस टाइम आरंभ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उत्तर होगा कार्तिक एकादशी शुक्ल पक्ष से आरंभ हो जाता है। आगे फ्रेंड्स, इसी समय से वर पक्ष कन्या ढूंढने के लिए निकलते हैं। इसके पूर्व विवाह की बात नहीं की जाती है, क्योंकि एक कृषि कर्म में उलझे रहते हैं। आगे है कार्तिक एकादशी शुक्ल पक्ष देवठान के दिन भगवान अपना शयन छोड़ देते हैं। तब से लेकर विवाह आषाढ़ द्वितीय शुक्ल पक्ष रथ यात्रा चलने से लेकर 10वीं अर्थात घुरती रथ तक विवाह संस्कार होते हैं और यही समय है डमकच गाने का। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्वर पूरक शब्दों का प्रयोग। तो फ्रेंड्स, नागपुरी डमकच गीत में किस किस स्वर पूरक शब्दों का प्रयोग करके गीत गाया जाता है उन्हें देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बोल रहा है कि डमकच नृत्य के गीतों में प्रायः आदि, मध्य या अंत में सोना,
बुच्चू सालो हाय रे, महीना कीरे नीरे आदि जोड़कर राग के नाद सौंदर्य की मधुरता भर देते हैं। तो फ्रेंड्स डमकच गीत के मध्य और अंत में सोना बुच्चू सालो हाय रे महीना कीरे आदि जोड़कर गीत में सौंदर्य की मधुरता भर देते हैं। जैसे कति खनक नींद में भाई आँख करे लठम लठ, कति खनक नींद बुच्चू मधुरी सवार, आधा रातिक नींद में भाई आँख करे लठम लठ, भिनसुरक नींद बुच्चू मधुरी सवार। तो फ्रेंड्स यह नागपुरी का डमकच गीत है। तो फ्रेंड्स इन्हें भी याद रखिएगा, इन्हें भी प्रश्न बन सकता है। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि कति खनक नींद में भाई, माने किस टाइम का नींद में भाई, किस टाइम का नींद में भाई आँख करे लठम लठ, यानी कि फ्रेंड्स जब लोग को जब बहुत ही ज़्यादा नींद आता है तो उसका आँख में जलन होता है या फिर वह झूकने लगते हैं, उसी को बोल रहा है आँख करे लठम लठ। फिर आगे बोल रहा है कति खनक नींद बुच्चू मधुरी सवार। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि किस टाइम का नींद बहुत ही अच्छा लगता है। कति मतलब किस टाइम का, कति मतलब कति खनक मतलब किस टाइम का। फिर आगे बोल रहा है फ्रेंड्स आधा रातिक नींद में भाई, मतलब आधा रात में नींद में भाई आँख करे लठम लठ, मतलब आधा रात का जब लोग को जब नींद आता है तो 12 बज जाता है फ्रेंड्स, अगर जागा हुआ रहता है तो उसका आँख में जो जलन होता है उसी को बोल रहा है कि आधा रातिक नींद में भाई आँख करे लठम लठ। फिर फ्रेंड्स बोल रहा है भिनसुरक नींद बुच्चू मधुरी सवार। तो फ्रेंड्स भिनसुरक मतलब जब सुबह सुबह होने लगता है उसमें बहुत ही अच्छा नींद लगता है, उसी को बोल रहा है कि भिनसुरक नींद बुच्चू मधुरी सवार। तो फ्रेंड्स इसमें बुच्चू का प्रयोग किया फ्रेंड्स बीच बीच में। तो फ्रेंड्स वही चीज़ बोल रहे हैं कि स्वर पूरक शब्दों का प्रयोग होता है डमकच गीत में, जैसे फ्रेंड्स सोना बुच्चू सालो हायरे महीना कीरे नीरे इत्यादि को जोड़कर डमकच गीत बनाता है। तो फ्रेंड्स इन्हें भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आप इस गीत को माइंड में रखिएगा कि कति खनक नींद में भाई आँख करे लठम लठ, कति खनक नींद बुच्चू मधुरी सवार, आधा राति की नींद में भाई आँख करे लठम लठ, भिनसुरक नींद बुच्चू मधुरी सवार। इन्हें हल्का माइंड में रखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न इनसे भी बन सकता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डमकच नृत्य के भेद। तो फ्रेंड्स प्रश्न ये भी बन सकता है कि डमकच नृत्य के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ दिया है कि डमकच नृत्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स पहला है एकहरिया डमकच, दूसरा है दोहरी डमकच और तीसरा है झुमटा। तो फ्रेंड्स इन्हें याद रखिएगा कि पहला है एकहरिया डमकच, दूसरा है दोहरी डमकच और तीसरा है झुमटा। तो फ्रेंड्स तीनों को एक एक करके विस्तार में जानेंगे, जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स पहला देखेंगे कि एकहरिया डमकच गीत राग और नृत्य। तो फ्रेंड्स इसमें बोल रहा है कि इसके नृत्य गान रात्रि के प्रथम प्रहर तथा दूसरे प्रहर के बीच में नाचते गाते हैं। इस वर्ग के गीत में धुआ पद प्रायः नहीं होते हैं, अतः इसे बड़ी आसानी से नाचा तथा गाया जा सकता है। इस नृत्य के कदम चाल सहज होते हैं या चढ़ंतरी नृत्य गीत है, प्रायः इसमें प्रश्नोत्तरी शैली नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे देखेंगे कि दोहरी डमकच गीत राग और नृत्य। तो फ्रेंड्स में बोल रहा है कि इस वर्ग के डमकच नृत्य गीत रात्रि के दूसरे तथा तीसरे प्रहर के मध्य किया जाता है। इस नृत्य गीत में धुआपंथी होती है, अतः इसमें सरलता की जगह गंभीरता लेती है। नृत्य तथा गायन व वादन में यह काफ़ी तीव्र गति और उत्साह तथा उत्तेजना भरा नृत्य होता है, प्रायः इसमें प्रश्नोत्तरी शैली गीत होते हैं। तो फ्रेंड्स आगे है डमकच के भेद नंबर 3 में है झुमटा गीत राग और नृत्य। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि इस नृत्य गीत में भी धुआं पद होता है। यह रात्रि के तीसरे और चौथे प्रहर के मध्य के समय का नृत्य गान है। दोहरी डमकच नृत्य गान के उत्साह जोश भरे नृत्य से नाचने वाले थक से जाते हैं, अतः इस नृत्य गान में उत्तरायण से भरे थकावट को कम करने वाले नृत्य गीत होते हैं। इसके नृत्य गीत की गति धीमी हो जाती है, परंतु गंभीरता बनी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे का टॉपिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे का टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है डमकच गीत राग और नृत्य की विशेषताएं। तो फ्रेंड्स डमकच गीत राग और नृत्य की विशेषताएं से ही प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो के बाद
इसका MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाऊंगा, तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से देखिए और उसमें प्रश्न को आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नाचने वाली या वाले दोनों सामने से हाथों से हाथ को उलझाकर जोड़ लेते हैं और हर दल में 2 या 2 से अधिक जो भी हो सके जुड़ते हैं। आंगन, आखड़ा या नृत्य स्थल में आरंभ कर धीमी गति से गोलाई में घूमने के लिए दाहिना पैर आगे बढ़ाते हैं और बाएं से दाहिनी की ओर गोलाई घूमते हुए नाचते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ भी बन सकता है कि किस नृत्य में बाएं से दाहिने की ओर गोलाई घूमते हुए नाचते हैं, तो फ्रेंड्स वह होगा डमकच। गीत आरंभ होने के बाद मांदर की ताल आरंभ होते ही मुख्य नृत्य की कदम चाल की मुद्राएं बदल जाती है। पैरों की क्रमशः आगे पीछे झुलाते हुए दाहिने पैर करते हैं, झुकते उछलते पांव गोलाई में आगे बढ़ाते जाते हैं। पृथ्वी की घूमने की दिशा में घूमते हुए यह नृत्य होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी की घूमने की दिशा में घूमते हुए कौन सा नृत्य होता है, तो फ्रेंड्स वह उत्तर होगा डमकच। तो फ्रेंड्स आगे एक टॉपिक देखते हैं। आगे है इसकी निम्नलिखित विशेषताएं देखी जा सकती है, यानी कि फ्रेंड्स डमकच गीत, राग और नृत्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पहला है फ्रेंड्स कि डमकच समूह में जुड़कर नाचते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ भी बन सकता है कि डमकच को किस प्रकार नाचा जाता है, तो फ्रेंड्स डमकच को समूह में जुड़कर नाचा जाता है। दूसरा है हाथ को एक दूसरे के सामने की ओर जुड़े रहते हैं। तो फ्रेंड्स किस प्रकार के नृत्य में हाथ एक दूसरे के सामने में जुड़े रहते हैं, तो फ्रेंड्स उत्तर होगा डमकच। तीसरा है 2 या 2 से अधिक दल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स डमकच में 2 या 2 से अधिक दल हो सकते हैं। चौथा है धीमी चाल से नृत्य आरंभ करते हुए घूमते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ बन सकता है कौन सा नृत्य में धीमी चाल से नृत्य आरंभ करते हुए घूमते हैं, तो फ्रेंड्स उत्तर होगा डमकच। पांचवा है गीत व मांदर के ताल बजते ही नाचने वाले या वाली नृत्य की कदम चाल की कलात्मकता को बनाए रखते हुए समरूप नृत्य करती है। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि गीत व मांदर के ताल बजते ही नाचने वाले लोग अपने कदम को समरूप मतलब एक जैसे नाचते हैं मिलकर। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। छठा नंबर 6 है दल के अगुवा के नेतृत्व के आधार पर नृत्य गान होता है, बाकी उसी की चाल का अनुकरण करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम लोग देखे होंगे शादी में नाचते हुए, तो फ्रेंड्स मैं बोल रहा दल के अगुवा माने कि अगर नाच रहे हैं फ्रेंड्स इसका जो आगे जो नचा रहा है उसी के आधार पर बाकी का चाल अनुकरण होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 7 नंबर कि नृत्य हमेशा बाएं से दाएं घूमते हुए नृत्य होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न बन सकता है कि कौन सा नृत्य में हमेशा बाएं से दाहिने घूमते हुए नृत्य होता है, तो फ्रेंड्स वह होगा डमकच। 8वां है एक दल दूसरे दल के नृत्य व राग का अनुकरण करता है। 9वां नंबर है डमकच काफ़ी उत्साह, उमंग, उल्लास और आनंद भरा नृत्य होता है। 10वां नंबर है डमकच महिलाओं का नृत्य है, परंतु नृत्य आनंद के क्षण में पुरुष भी जुड़कर डमकच खेलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि डमकच जो नृत्य है सिर्फ महिलाओं के लिए है, लेकिन पुरुष भी आनंद के क्षण में पुरुष भी जुड़कर इसमें डमकच खेलते हैं। आगे फ्रेंड्स 11 नंबर कि पूरे समूह के सभी दलों के नाच के कदम चाल एक होते हैं और समान गति से नृत्य करते हैं। 12 नंबर है हाथ को जोड़ने के लिए कमर पर, कंधे पर या उंगलियों पर फंसाकर हाथ जोड़ लेते हैं। 13 नंबर है इस नृत्य में बड़े छोटे बूढ़े बूढ़ी बिना किसी भेदभाव के जुड़कर नाचते गाते व बजाते तथा आनंद लेते हैं, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है। आगे है 14 नंबर जब ये दलों में नृत्य करते हैं तब लगता है सागर में लहरें उठ बैठ रही है या खेतों में धान के पौधे हवा के झोंकों से झूम रही है। तो फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जिसमें उस नृत्य के माध्यम से पता चलता है कि सागर में लहरें उठ बैठ रही है या फिर खेतों में धान के पौधे हवा के झोंके से झूम रही है। तो फ्रेंड्स उत्तर होगा डमकच में। चलिए फ्रेंड्स आगे 15 नंबर में देखेंगे। 15 नंबर है बजाने वाले नाचने वाले के मध्य में घूम घूम कर मांदर बजाते हैं तथा नृत्य भी करते हैं। 16 नंबर है बजाने वाले भी गीत उठाते हैं या कोई एक दल नाचने वाला उठाता है।
17 नंबर है यह भावानुकरण नृत्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भावानुकरण नृत्य है। तो फ्रेंड्स इसका होगा डमकच। डमकच जो है फ्रेंड्स भावानुकरण नृत्य है। आगे फ्रेंड्स 18 नंबर में परंपरा से इस नृत्य को सीखा जाता है। परंपरा से करने का मतलब फ्रेंड्स दादी लोग जब डमकच करते उसके बाद उसके पोती लोग आएंगे, फिर उसके पोती लोग आएंगे, ऐसे करते करते परंपरा चलते रहता है डमकच गीत में। आगे फ्रेंड्स इस सामूहिक नृत्य होने के कारण परस्पर विश्वास और सहयोग की भावना कार्य करती है। 20 नंबर है कि इस नृत्य का शास्त्रीय व्याकरण तो नहीं लेकिन पारंपरिक व्याकरण का पालन होता है। आगे फ्रेंड्स 21 नंबर यह आदिम नृत्य पीढ़ियों के अनुभव, लगन और परिश्रम की देन है। और 22 नंबर है इस नृत्य में नागपुरी जाति, संस्कृति और पारदर्शी समावेश दिखाई देता है। 23 नंबर है यह नृत्य संस्कृति का संवाहक नृत्य है। 24 नंबर है इस नृत्य गीत में सामूहिक भावना तथा चेतना की प्रतीक उजागर होता है। 25 नंबर है यह नृत्य साथ रहने, उठने बैठने, निर्णय लेने की भूमिका अदा करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जिसमें साथ रहने, उठने बैठने और निर्णय लेने की भूमिका अदा करता है। तो फ्रेंड्स उत्तर होगा डमकच। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें 35 टॉपिक कवर किया हूँ, तो फ्रेंड्स उसका सभी का उत्तर होगा डमकच। तो फ्रेंड्स को आप अच्छे से देखिए, लास्ट तक बने रहिए। 26 नंबर है डमकच नृत्य पुरातन नृत्य परंपरा का दिग्दर्शन है। आगे फ्रेंड्स डमकच नागपुरी समाज का पारंपरिक नृत्य गीत है। 28 नंबर है स्थान विशेष के नृत्य मुद्राओं या कदम चाल के अनुसार इसे जसपुरिया डमकच, असमिया डमकच, हेठगड़िया डमकच आदि भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि नागपुरी डमकच को हेठगड़िया डमकच, जसपुरिया डमकच और असमिया डमकच भी कहा जाता है। 29 नंबर है एक खरी डमकच नृत्य में कड़ी के अंतिम चरण में पद पूरक जैसे फ्रेंड्स कीरे, नीरे आदि जोड़कर पुनः गीत की पंक्ति को पुनरावृत्ति किया जाता है। तो फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ भी बन सकता है कि एक खरी डमकच में अंतिम चरण में कि कीरे, नीरे आदि का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको भी याद रखिएगा। 30 नंबर में है जसपुरिया असमिया डमकच एक खरिया राग के नृत्य के गीत में अंतिम शब्द को लंबा खींच कर गाया जाता है। एक खरिया डमकच नृत्य गीत के प्रथम 2 चरण के 2-2 बार गाने के पश्चात तीसरे चौथे चरण को गाया जाता है। आगे है डमकच नृत्य का झुमटा विलक्षण और विविध रूपों में होता है। झुमटा कोमल, चंचल और गंभीर तरंगित होने वाले नृत्य गीत है। 34 नंबर है एक खरी पहाड़ी चट्टानी नदी की धारा के समान उछलती कूदती जैसा नृत्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि नदी की धारा के समान उछलती कूदती जैसा नृत्य कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक खरी डमकच को बोला जा रहा है। आगे फ्रेंड्स दोहरी डमकच में मैदानी नदी की बाढ़ की सी तीव्रता और गति होती है। लास्ट फ्रेंड्स झुमटा नृत्य शांति गंभीर नृत्य गान है। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न बन सकता है कि झुमटा जो फ्रेंड्स वह शांत गंभीर नृत्यों का गान है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो MCQ पॉइंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।